नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज चलो सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे संस्कृत में अनुवाद करें। आप इससे पहले सभी लकार पढ़ चुके हैं। उन्हीं लकारों पर ये अनुवाद, कुछ मॉडल अनुवाद जो परीक्षा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा अनुवाद आप लोग के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको अनुवाद बनाना आ जाए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अनुवाद की ओर चलते हैं। ये देखिए, लड़के चंद्रमा देखें। देखिए यहाँ अनुस्वार किया हुआ है, देखें मतलब ये आज्ञा दे रहे हैं। ये लोट अनुज्ञावाचक वाक्य है, लोट अनुज्ञा में बनाएंगे इसको। तो लड़के का क्या होगा? लड़के बहुत सारा लड़का है तो उसको लड़के हम बहुवचन में बनाएंगे, क्या हो जाएगा? बालका। क्या होगा? बालका, बालका, बालका। बालक का जब रूप आप याद कीजिएगा, विभक्ति चिन्ह याद कीजिएगा, तो आपको होगा बालक, बालको, बालका। हो गया बालका। चंद्रमा, चंद्रमा के आप लिख सकते हैं शशि, चंद्र, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो चंद्र लिख सकते हैं आप, चंद्रम। चंद्रमा को कर्ता ने कर्म को, इसलिए चंद्रम। देखना का मूल रूप होता है पश्य, पश्य। अब देखिए, लड़का कौन पुरुष कै वचन में है? बालका कौन पुरुष कै वचन में है? शायद आप लोग जानते होंगे। बताइए, बालका कौन पुरुष कै वचन में है? अन्य पुरुष के बहुवचन। तो अन्य पुरुष के बहुवचन में जब आप लकार पढ़े होइएगा तो आप पढ़े होइएगा अन्य पुरुष के बहुवचन। एक वचन में है तू, द्विवचन में है ताम और बहुवचन में है अंतु। तो यहाँ हो जाएगा पश्यंतु। अंतु जोड़ देंगे तो हो गया पश्यंतु। क्या बन गया? बालका चंद्रम पश्यंतु। आशा है आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक लाइक तो कीजिए महाराज, लाइक तो नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए। आइए आगे। साधु के आश्रम में, देखिए ये सब विभक्ति चिन्ह पर है। साधु के आश्रम में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के को लिए या पादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर याद आपको हम कराए हैं। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। कर्ता को प्रथमा बोलते हैं, कर्म को द्वितीया बोलते हैं, कर्म को तृतीया बोलते हैं। ये हम पहले करा चुके हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। साधु के, तो साधु का जो रूप चलेगा वो हो जाएगा साधु। क्या हो जाएगा? साधु, साधु। अब देखिए, आश्रम में अधिकरण में पर, जैसे ही आश्रम का बालक के पर रूप ले जाइएगा तो बालक, बालको, बालका, जब आप इसको रूप में ले जाइएगा तो आश्रम को जब हम उस बालक पर बैठाएंगे तो वहां हो जाएगा बालके। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आश्रमे। क्या हो जाएगा? आश्रमे, आश्रमे, आश्रमे। हो गया? तो आश्रम में तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। तो हम लिख देंगे। अब देखिए, क्या के किम आप जानते हैं? किम करना, करते हो। देखिए तुम, अब यहाँ करता तुम से हम चलेंगे। तुम
करता है, तुम क्या करते हो ना, इसी के अनुसार हमको जोड़ना होगा। तो ये कौन पुरुष है बच्चा? ये मध्यम एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में लट लकार में करते हो है तो लट लकार में जाएंगे। तो लट लकार में मान वर्तमान काल में तो है सी, तो हो जाएगा करोसी, करोसी। यहाँ ई सी जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया साधौ आश्रमे त्वम किम करोसी, साधु के आश्रम में तुम क्या करते हो। अब आइए, मैं घर गया था। देखिए गया था कौन काल में है? भूतकाल। भूतकाल यानी लंग लकार ना, लंग लकार में इसको बनाएंगे तो मैं का संस्कृत क्या होगा? चलिए अहम, घर का गृहम, चलिए गृहम, ठीक है। जाना के मूल रूप होता है गच, ठीक है। आप बताइए मैं कौन पुरुष की वचन में? उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अम, तो गच्छ अम, गच्छम हो गया। अब बताइए कुछ छूट रहा है इसमें? छूट रहा है, क्या छूट रहा है कि जब भूतकाल में वाक्य रहता है तो क्रिया के पहले क्या लगा देते हैं? अ लगा देते हैं, तो यहाँ अगच्छम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे, राजा गरीब को धन देते हैं। देखिए राजा गरीब को धन देते हैं, बताइए कौन काल में है? आगे है, आगे है राजा गरीब को धन देते हैं। फिर यह लट लकार में है, मतलब वर्तमान काल में है। समझ में आ रहा है ना? चलिए राजा क्या क्या लिखिएगा? राजा के राजा भी लिख सकते हैं, नृप लिख सकते हैं, सम्राट लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ राजा के राजा ही लिखते हैं, राजा। गरीब को देखिए कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ देना प्रदान करना है ना, संप्रदान कारक है। देना संप्रदान कर रहा है, दे रहा है, तो संप्रदान कारक में इसको ले जाएंगे। तो गरीब जो होता है निर्धन, को जुटा हुआ है तो निर्धन के रूप बालक पर चल जाएगा। बालकाय होता है तो यहाँ हो जाएगा निर्धनाए। क्या हो जाएगा? निर्धनाए। हाँ, निर्धनाए, निर्धनाए। समझ आ रहा है? धन तो धन के धनम हो जाएगा, धनम। देना क्या मूल रूप? दाद होता है तो हो जाएगा राजा दे रहा है तो अनपुरुष एक वचन में ती है तो ददाती, ददाती। क्या बन गया? राजा निर्धनाय धनम ददाती, राजा गरीब को धन देते हैं। अब आइए, रमेश का घोड़ा चढ़ता है। देखिए रमेश का घोड़ा चढ़ता है, तो रमेश का है। फिर आप देखिए रूप में चल जाइए, विभक्ति में जाइएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के को लिए, अपादान से संबंध का के की। देखिए रमेश का घोड़ा, संबंध जुट रहा है। किसका घोड़ा? रमेश का घोड़ा। संबंध कारक, तो संबंध कारक में बालक का रूप संबंध में जाइएगा तो हो जाएगा बालकस्य ना, बालकाय नहीं, सॉरी बालकस्य, बालकस्य। तो यहाँ हो जाएगा रमेशस्य, हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रमेशस्य, हो गया। बालकस्य तो रमेशस्य,
अश्व, चरना का मूल रूप चर। रमेश का घोड़ा चर रहा है, घोड़ा कै गो है? एगो, एक वचन में। तो लट लकार एक वचन में, अन्य पुरुष के एक वचन में क्या होता है? ती एक वचन में, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति। तो यहाँ होता है एक वचन में ती, तो चर में ती जोड़ देंगे, क्या बन गया? रमेशस्य अश्वः चरति। आ रहा समझ में? अरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर समझने में दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आगे, क्या इस गांव में सज्जन नहीं है? देखिए, क्या इस गांव में सज्जन नहीं है? देखिए, सज्जन नहीं है माने बहुत से सज्जन न, जैसे बिंदु हो गया, अनुस्वार हो गया ऊपर, इसका मतलब है बहुवचन में हो गया ना। तो सज्जन नहीं है, बहुत से सज्जन, आप लोग इस गांव में सज्जन है, क्या हो जाएगा? किम होता है, किम लिखेंगे, किम लिखिए। इस गांव, इस क्या होता है? अस्मिन। क्या होता है? अस्मिन। अस्मिन, अस्मिन गांव में। देखिए, फिर में है, में पै पर, अधिकरण में पै पर, फिर कर्ता ने कर्म को जोड़ के देख लेंगे। तो यहाँ ग्रामे, वहां है बाल के, तो यहाँ हो जाएगा ग्रामे। क्या हो जाएगा? ग्रामे माने गांव में। सज्जन तो बहुत से सज्जन माने सज्जना, सज्जना, विसर्ग, सज्जना हो गया। नहीं के क्या होगा? न। अस्ति, अस्त, संति माने है, तो संति बन गया आपका। किम अस्मिन् ग्रामे सज्जना न सन्ति। आप, हम पहले भी बताए हैं कि आप इधर से उधर भी कर सकते हैं, संस्कृत में फ्री है आप। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई इसमें लेखा जोखा नहीं है। आप सब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हैं, वर्ब को पहले रख सकते हैं, क्रिया को पहले रख सकते हैं। इसमें आपको छूट है, इस तरह से भी बना दीजिएगा। अस्मिन् ग्रामे किम सज्जना न सन्ति, वो भी सही हो जाएगा। अस्मिन् किम ग्रामे सज्जना न सन्ति, वो भी सही हो जाएगा। न सन्ति अस्मिन् ग्रामे किम सज्जना, वो भी सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ रूप लकार सही से जोड़िए, सब ठीक रहेगा। इसमें पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। वे विद्यालय में ठहरते हैं। देखिए, कौन लकार में है बताइए था? कौन लकार में है? लट लकार में, सही। वे विद्यालय में ठहरते हैं, लट लकार में है। वे का संस्कृत कौन बता देगा इसमें? वे का संस्कृत, हाँ बोलो बोलो। वे चाहे वे लोग, बात बराबर है। ते, गुड। सह तौ ते, ते लिख दीजिए। अब देखिए, विद्यालय में, फिर में आ गया। विद्यालय, जैसे ही यहाँ गांव में तो ग्राम में, तो विद्यालय में तो विद्यालय, विद्यालय हो गया। ठहरना के तिष्ठ होता है। अब वे लोग बहुवचन में, तो तिष्ठन्ति नहीं हो जाएगा? अंति है उसमें, अन्य पुरुष के बहुवचन में अंति, तो यहाँ जोड़ देंगे तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति
तिष्ठन्ति। क्या हो गया? ते विद्यालये तिष्ठन्ति। अब आगे है तुम घर जाओ, आज्ञा दे रहा है। फिर लोग बना देंगे इसको, तो तुम के क्या हो जाएगा? आपको बताइए। तुम। चलिए, घर के गृहम, जाना के मूल रूप गच्छ। जाओ आज्ञा दे रहा है। अब तुम है तो क्या हो जाएगा? तू ताम अंतु विसर्ग तम तो चाहे खाली रहता है तो गच्छ के गच्छ हो गया, इसमें कुछ नहीं जोड़ना। अब लोग तमाशा देखते हैं। लोग माने बहुवचन, लोग है, बहुत लोग है तो जना जना तमाशा हो जाता है कौतुकम कौतुकम। चलिए कौतुकम। पस देखना का मूल रूप होता है पस। क्या होता है? पस। अब देखिए जना बहुत से लोग है तो जना बहुत से लोग है और तमाशा देखते हैं माने वर्तमान काल लट लकार में, तो लट लकार के बहुवचन में आपको अनुपुरुष के बहुवचन में अंति है तो यहाँ हो जाएगा पश्यन्ति। क्या बन गया? जना कौतुकम पश्यन्ति। समझ में आ रहा है? लाइक करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए। दुर्गा ने महिषासुर को मारा। देखिए दुर्गा ने, कर्ता ने, तो दुर्गा ने माने कर्ता जैसे के तैसे रह जाएगा तो दुर्गा के दुर्गा दुर्गा। चलिए महिषासुर को, कर्ता ने कर्म को, तो महिषासुर को, तो महिषासुरम। क्या हो जाएगा? महिषासुरम। महिषासुरम अनुस्वार सूरम। म भी लिख सकते हैं, अनुस्वार दे सकते हैं। मारा, देखिए अब मारा भूतकाल में है ना, तो हन होता है मारना के हन। देखिए दुर्गा ने मारा तो अ तो पहले जोड़िए देंगे तो अ ह न होता है तो, होता है ना तो। लेकिन यहाँ तो देखिए तो लग लगा अनुपुरुष के एक वचन में क्या है? तो आप तो जोड़ सकते हैं और न भी जोड़ सकते हैं, ना छोड़ भी सकते हैं। तो जोड़ दीजिए तो अनत हो जाएगा। तो जोड़ भी सकते हैं, न भी जोड़ सकते हैं। समझ में आया होगा? आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर